नेटवर्क का इशू हुआ, कोई बात नहीं। हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ग्रंथराज समय सार में 23 नंबर के कलश के आधार पर बड़ी मार्मिक प्रेरणा आचार्य कुंद स्वामी दे रहे थे। ऐसी प्रेरणा है कि भाई जैसे भी बन पड़े अनुभव करो, जैसे भी बन पड़े निज तत्व का कौतूहली हो जाना वही वास्तव में ठीक है। हे भव्य जीव, हे आत्मकल्याण के इच्छुक रखने वाले जीवों, सच्चे सुख की प्राप्ति निज आत्म तत्व को जाने बिना नहीं होती। निज आत्म तत्व की पहचान, निज आत्म तत्व को जानना, निज आत्म तत्व का परिचय, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना इस जीव ने आज तक अनंत काल बिताया है और भविष्य में भी यदि आत्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ तो और अनंत काल निकल जाएगा। इसलिए निज आत्म तत्व के कौतूहली होने की प्रेरणा इस कलश में दी जा रही है। मैं मूल कलश पढ़ता हूँ, फिर पद्यानुवाद पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन, त्यजसि जगिति मूर्त्यां साकमेकत्वमोहम्। बड़ा सुंदर कलश और इसका पद्यानुवाद में कहते हैं, निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तज शीघ्र ही, तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को, तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। ओहो, निज तत्व का कौतूहली बन, निज तत्व का कौतूहली। कौतूहल वशी सही, कोई बात नहीं। कौतूहल होता है ना, कौतूहल किसी भी चीज़ को जानने का, किसी चीज़ को देखने का, जुलूस देखने का, मेला देखने का, मूवी देखने का कौतूहल। अरे ऐसे ऐसे कौतूहल होते हैं लोगों को। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है हमारे को तो। अरे कहा जाता है, ऐसे चलती है कहावत, क्या 100 मुक्के खाए तमाशा घुस के देखे। ये क्या है ये चक्कर? मैच देखने का कौतूहल, घूमने का कौतूहल, देखने का ये जो उत्साह है, वो 25वें तीर्थंकर का क्या चक्कर था रेवती रानी के सामने? वो क्या था 25वें तीर्थंकर का? बोले ये तो कुछ नहीं, देखो तो सही, देखो तो सही, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। और देखने में अपना क्या जाता है? देखो, ये जिस तरह का कौतूहल जगत के विषयों में होता है, जिस तरह का कौतूहल बाह्य विषयों में होता है, जिस तरह का कौतूहल बाह्य पदार्थों में देखा जाता है, ऐसा कौतूहल वश ही सही। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं,
तू कौतूहलवशी सही, लेकिन एक बार देखने का प्रयत्न तो कर। क्या एक बार कोशिश तो कर कम से कम कि मैं इस आत्म तत्व को जानूंगा। एक बार ऐसा अंदर से उत्साह तो लेकर के हाँ कि काम तो यही करने योग्य है, इसके अलावा दूसरा कोई काम करने योग्य नहीं है। तो निज तत्व का कौतूहली, और साथ में ये कह दिया कि निज तत्व का तो कौतूहली हो और पड़ोसी बन इस देह का, शरीर का पड़ोसी बन करके देखे। आत्मन जैसे भी बने बस अनुभव करो, जैसे बन पड़े। और उसके लिए एक शब्द यहाँ दे दिए गए थे, अई कथमपि मृत्वा। कथमपि मृत्वा, मृत्वा माने मर करके, मृत्वा त्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है ऐसा करके, माने ऐसा करके, तो मर के, मृत्वा मरपच करके भी क्या एक क्या काम करना है, बोले आत्म तत्व का अनुभव कर। मरपच करके भी आत्म तत्व का अनुभव कर। अरे महाराज आप क्या बात कह रहे हो, मर करके, जब मरी जाऊंगा तो फिर आत्मा का अनुभव क्या करूंगा, मर जाऊंगा तो फिर क्या बचेगा, मर जाऊंगा तब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। बोले चिंता मत कर, मैं क्या कह रहा हूं तुझे, मर जाने के बाद, मरने के बाद तो कुछ नहीं होगा, बात तो सच्ची है। लेकिन ये कहना चाह रहे मौत की कीमत पर भी, ऐसा अर्थ है इसका। मृत्वा का अर्थ क्या है, मर करके माने मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, मौत की कीमत पर भी ये बात कह रहे हैं। एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ आत्म तत्व का अनुभव है। तो ये कह रहे हैं मौत आवे तो आवे, लेकिन ये काम करके रहूँगा। आपको पता है ये जितने एडवेंचर्स चलते हैं इनमें क्या करते हैं ये लोग, यही तो कौतूहल दिखाई देता है और क्या है। नहीं नहीं, मौत दिखाई दे रही है, लेकिन मौत की कीमत पर भी रस्सी पर चलेंगे, मौत की कीमत पर भी हवाई जहाज से कूदेंगे, मौत की कीमत पर भी ये काम करेंगे, मौत की कीमत पर भी वो कोई केकड़े खा रहा है, कोई क्या कर रहा है अपना वो बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए। कोई व्यक्ति कांच खा रहा है, जरा देखो तो सही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को खोल करके, आपको ऐसे ऐसे लगेगा कि ये पागल थे क्या ये लोग, ये क्या काम कर रहे हैं, ये किस किस तरह से काम कर रहे हैं। मौत के कुएं में बाइक चलाता है, देखो तो सही आप। देखें अपन ने सर्कस वगैरह में किस तरह से वो बाइक दौड़ाते हैं और किस तरह से उल्टे होकर के वो चलाते रहते हैं। अरे मौत दिख रही है, मौत, उसके बावजूद भी वो काम कर रहा है। बंजी जंपिंग, मौत दिखती है, कभी उछले क्या उसमें, ऐसा लगता है बिल्कुल। और ये जो यहाँ जो मॉल वगैरह में जो बंजी जंपिंग के लिए लगे रहते हैं, इनमें तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कभी ऐसी जगह पर, शिमला, नैनीताल, मसूरी वगैरह ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ किसी पहाड़ी जगह पर, वहाँ यदि ये बंजी जंपिंग हो तो अनुभव है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। वहाँ उसमें आपको बांध करके और ऐसे उछालते हैं कि सामने आपको ऐसे लगता है जैसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया हो, ऐसी फीलिंग। स्काई डाइविंग करता है, जो भी कहो आप, ये जितनी तरह की बातें हैं इन सब में इसे ऐसे लगता है कि शायद पता नहीं क्या होगा, एकदम तो ऐसा झटका। उसके बावजूद भी कौतूहली होकर के नहीं नहीं करेंगे हम, नहीं नहीं तैयार हैं हम तो ये काम करने के लिए। वाटर स्पोर्ट्स की भी इसी तरह की बातें। खैर कुछ कह दिया। रेस आप देखिए, गाड़ियों की रेस, बाइक रेस, और इतने 200 की स्पीड पे चला रहा है, 250 की स्पीड पे चला रहा है गाड़ियां, और रेस लग रही है और गाड़ी पलट जाएगी और ये रेसलिंग चलती है। इसका मतलब कहाँ कहाँ मौत दिखाई देने के बावजूद भी बोले नहीं कोई बात नहीं, एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ पैसा है, तो पैसे के लिए मौत को भी नहीं गिनता। हम ये कह रहे हैं जब तुम पैसे के लिए मौत को नहीं गिनते हो तो यहाँ तो अकेले उस पैसे की बात नहीं है, यहाँ तो उसकी बात है जिसकी वजह से आपके जन्म जन्मांतरों के दुख मिट जाएंगे और फिर कभी दुख का सामना नहीं होगा, उसकी चर्चा चल रही है। ये जो बात यहाँ ये कह रहे हैं, ये बात कौन सी बात कहना चाह रहे हैं, विचारणीय बात कह रहा हूं मैं आपसे। आपको यदि मान लो 5 लाख रुपया मिल गया,
रेसलिंग के अंदर, और मालूम है वो तो सब पहले सब नोट करवाते हैं, साइन करवाते हैं, लिखवाते हैं, हड्डियां टूट जाएगी, मौत हो जाएगी, उसके बावजूद भी बोले तैयार है, कोई बात नहीं, 25 लाख मिलेंगे ना, कोई बात नहीं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। कितने सब साइन कर दिए, ओके ओके, सब कुछ, कोई बात नहीं, मौत हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जीत जाऊंगा तो 25 लाख मिलेंगे ना, कि हाँ उस 25 लाख को कितने समय तक भोगेगा, कितने समय काम आएंगे वो, उसकी कीमत पर तैयार है कि नहीं वो काम करने के लिए। अब यहां ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सुन तो सही, वो 25 लाख तेरे 25 साल या 25 जन्म नहीं सुधार देंगे। ये जो आत्मा अनुभव की यहां प्रेरणा दी जा रही है, इससे तेरे अनंत जन्म सुधर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कभी कभी नादानी में किसी के मत, मैंने एक आध बार सुना किसी के मुंह से ये बात, अरे भैया एक बार आत्म तत्व का अनुभव कर लो, तुम्हारे अनंत जन्म सुधर जाएंगे। अनंत जन्म सुधर जाएंगे? व्हाट आर यू सेइंग? अनंत जन्म सुधर जाएंगे? अनंत जन्म, अनंत जन्म, अरे जन्म 2-4 होंगे, अनंत जन्म कैसे सुधरेंगे? अनंत भाव सुधर जाएंगे, अनंत भाव सुधर जाएंगे, अनंत भाव, और फिर सुधरेंगे। जिसके अनंत हो गए उसका क्या सुधरा है? नहीं भाई, जन्म ही नहीं होते, जन्म ही नहीं होते, अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, अनंत काल के लिए सिद्धालय में बैठ करके आनंद का अनुभव करेगा। ये कुछ अद्भुत बातें हैं भाई साहब। देखिए यहाँ कुछ पड़ोसी बनने की बातें कही जा रही है। बड़ा अद्भुत ये कलश है, बड़ी अद्भुत इस कलश की बातें हैं। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, दादा ने जो बातें लिखी है, आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ तो देह का पड़ोसी बनाने की बात कर रहे हैं। पड़ोसी तो बनो एक बार। देखो, पड़ोसी से पड़ोसी धर्म निभाया जाता है भाई साहब, पड़ोसी से ऐसा धर्म निभाया जाता है जिस धर्म में न तो उसे घर वाला माना जाता है और न उसे दुश्मन माना जाता है। पड़ोसी के साथ में दुश्मन जैसा व्यवहार भी नहीं होता और पड़ोसी के साथ में घर जैसा व्यवहार भी नहीं होता। घर और दुश्मन, इन दोनों के बीच की जो स्थिति है, दुश्मन से लेकर के अपने घर के बीच की जो पोजीशन है, ये पोजीशन पड़ोसी के साथ में होती है। शरीर को पड़ोसी बनाने के लिए कह रहे हैं, बहुत गंभीरता है इसमें, बहुत गहराई छिपी हुई है। देखिए आप, देखो 70 नंबर पेज पर देखिए। अरे भाई, अरे भाई, पीछे जो दुरात्मन आत्मपंसन कह दिया था, दुरात्मन कहकर के पुकारा था, आत्मपंसन कहकर के पुकारा था, आत्मा की चर्चा जिसे नहीं सुहाती है उसे आत्महत्यारा कहकर के पुकारा था, उसे पापी कहकर के पुकारा था, आत्मघाती कहकर के पुकारा था। ये कह रहे हैं, अरे भाई, अरे भाई सुन तो सही, अरे भाई, कितना कोमल विशेषण है, कितनी प्रीति से ये बात कह रहे हैं। अरे भाई, क्या किसी भी प्रकार, मर पचके का अर्थ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार, एट एनी कॉस्ट, कभी कभी कहते हैं ना एट एनी कॉस्ट, कैसे भी हो, किसी भी तरह से। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, किसी भी तरह से का मतलब क्या है? किसी भी तरह से। कभी कभी ऐसी प्लानिंग करके जाते होंगे कि भैया हमें तो आहार दान की पहली बोली हमें लेनी है, पालना झूलन की पहली बोली हमारी होगी, या ऐसा होगा कि साहब पता नहीं कितने पैसे, नहीं ये मूर्ति विराजमान तो हमें ही करनी है। बहुत सारे लोग देखते हैं ये अपने आजकल जो शांति धारा का जो प्रचलन चलता है, ये शांति धारा में तो यही चलता है, मैं बड़े बाबा के जा रहा हूँ कुंडलपुर, वहाँ तो मेरे को पहली बोली, पहला कलश, पहली शांति धारा ही करूँगा मैं, तब जा करके हमारे अम्मा जी की तबीयत ठीक होगी, तब जा करके मेरा ये केस जीतूंगा मैं, कितनी भी कीमत लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन केस को जीतने के लिए पहली धारा मेरे को ही करनी है। ये सोच करके दिमाग माइंड सेट करके जाता है व्यक्ति। अब वहाँ जा कर के क्यों मुझे ये समझ में नहीं आती है, पहली करने वाले को ज़्यादा पुण्य होगा और दूसरी करने वाले को कम होगा। पहली करने वाले ने 1 करोड़ रुपया दे करके किया, दूसरी करने वाले ने 51 लाख रुपया दे करके किया, तीसरी करने वाले ने 51,000 दे करके किया, कि और कम 25वें नंबर पे, और नीचे उतर जाने के बाद में फिर तो कह दिया कि भाई जिसको जो करना हो वो कर लो, फ्री में कर लो।
तो जिस व्यक्ति ने फ्री में किया, बिना पैसे दिए हुए किया, उस व्यक्ति को उसका फल कम लगेगा, और जिसने 25-50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया दिया, उसको ज़्यादा फल लगेगा। आप सोचिए तो सही जरा, ये क्या चक्कर है ये? क्या माने ये उससे क्या होगा, उससे क्या होने वाला है? ये भाई साहब, ये पैसे से पुण्य खरीदा जाता है क्या? यही समझ में नहीं आ रहा है। सारी दुनिया ये कह रही है जितना पैसा दोगे उतना पुण्य मिलेगा। अरे हम ये कह रहे हैं भैया, जैसी भावना, जैसे परिणाम होंगे वैसा पुण्य मिलेगा। सारा फल भावों का लगता है। जिस तरह से महाकष्ट सहकर के भी अत्यंत घरबार बिक जाने तक की नौबत आती है। कई बार तो ऐसी परिस्थितियां देखी है मैंने, मेरी देखी हुई आंखों देखी घटना बतला रहा हूं मैं। बोली लेने के बाद में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि हमने क्यों इतने पैसे दे दिए, कौन से भावावेश में आ गए, क्या किया। अब हालत ऐसी हो गई, अब चुकाते नहीं बन रहा है, अब क्या करो, यदि आप क्या करें। अब देखेंगे धीरे धीरे करेंगे, क्या करें, तो बहुत मुसीबत हो गई। क्यों ले ली हमने, क्यों बोल ली हमने। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पति और पत्नी उधर से और पति इधर से, और आपस में ही बोलियां लड़ते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये मेरी पत्नी बोल रही थी कि ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। लो, ऐसी हालत है। तो जिस तरह से दुनिया के किसी भी काम में तू मरपच करके इस तरह की बात सोचता है, माने महाकष्ट से अथवा मरकर भी निजात्म तत्व का कौतूहली होकर, यहाँ कौतूहली में अनुभव नहीं है, यहाँ निजात्म तत्व के कौतूहली में आत्म तत्व की अनुभूति नहीं है, यहाँ तो आत्मा को जानने की जिज्ञासा है। क्या मुझे तो कैसे भी इस आत्म तत्व को जानना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो आत्म तत्व को समझना है, कुछ भी हो जाए। आत्म तत्व की रमणता। क्या शरीर डूबे तो डूबे कोई बात नहीं, परिवार छूटे तो छूटे कोई बात नहीं, भोजन मिले तो मिले कोई बात नहीं, रोटियां मिले तो मिले कोई बात नहीं, व्यवस्था हो तो हो कोई बात नहीं, अरे जो होना हो सो हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर भैया कौतूहली, अरे ये काम करना है, बस ये काम करना है, एक लगन भर हो सच्ची, निश्चित आत्म तत्व की अनुभूति होती है। भाई साहब आप क्या सोच रहे हैं, माने आत्म तत्व की अनुभूति की जिसकी भावना हो, उत्कृष्ट भावना हो, फिर उसे आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होवे, ऐसा होता नहीं है, हुए बिना नहीं रहती है। आत्म तत्व की अनुभूति होती ही होती है। कह रहे हैं निजात्म तत्व का कौतूहली होकर इन शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का, शरीर आदि समस्त मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त को कि साहब कौन से मुहूर्त की बात कर रहे हैं पंडित जी। देखो पंडित जी, आप कई बार मुहूर्त के बारे में कुछ गलत बात कह देते हो। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी खुद मुहूर्त देखने की बात कर रहे हैं, मुहूर्त देखने की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं, मुहूर्त देख करके काम करो भैया। कौन से मुहूर्त देख करके काम करना है, कौन सा मुहूर्त देख के काम करना है कि नहीं समय तो अच्छा होना ही चाहिए भाई साहब, बिना मुहूर्त के थोड़ी ना काम होगा। अच्छा मुहूर्त देखो, अच्छे मुहूर्त के बिना काम नहीं होता है। कौन सा पता नहीं, आज तो सुबह उठते ही पहले किसका मुंह देख लिया था हमने, किसका मुंह देखा हमने, किसका देखा भैया है, मनहूस चेहरा, ओहो मनहूस चेहरा। आपको वो कहानी सुनी है, मैंने सुनाई है पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाते समय एक आध बार। ऐसा लगता है तो कितना मनहूस है, नगर में इतना मनहूस व्यक्ति, हर व्यक्ति का काम बिगड़ जाता था उसका चेहरा देखने पर, हर व्यक्ति का काम बिगड़ जाता था उसका चेहरा देखने पर। और पूरे नगर में ये फैली हुई थी बात, कोई व्यक्ति उठते ही पहले सबसे पहले इसका चेहरा नहीं देखे, सबका कोई व्यक्ति नहीं देखे। राजा के पास में शिकायत पहुंच गई और राजा ने कहा कि ठीक है तो हम स्वयं निर्णय करेंगे, और यदि ऐसा मनहूस व्यक्ति है तो फिर हम इसको फांसी चढ़ा देंगे, मौत के घाट उतार देंगे, नक्की कर लेंगे, और क्या है। सोचो जरा, अब बात हो गई, नक्की हो गया सब कुछ। बोले क्या करें, बोले मैं खुद निर्णय करूंगा इसका, मैं देखता हूं तो क्या करें, आज इसको हमारे राजमहल के अंदर भेजा जाए। रानी जी को अलग रहने की बात कह दी और राजमहल में उसे साथ में अलग पलंग लगा करके उसे सुलाने की बात कह दी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, सुबह उठते ही पहले इसी का चेहरा देखेंगे, देखते हैं क्या होता है।
और चेहरा देखा और हुआ ऐसा कि महाराजा को सुबह कुछ ऐसे उसमें उलझन में सूचना आ गई, उसे भागना पड़ा, नाश्ता तक नहीं नसीब हुआ। और दोपहर में इतना उलझा रहा, कार्य में इतना व्यस्त रहा कि वो सुध बुध भूल गया। शाम का भोजन भी नहीं मिला। रात को उसने दूसरे दिन उसने बुला करके कहा कि कल मेरा सच में दिन बहुत ख़राब बीता है, मैंने इसका चेहरा देख लिया था। शाम को बुलाया, रात को, रातों रात उसने सारी कार्यवाही कर दी। पनौती कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, है? तो रातों रात कार्यवाही मीटिंग बुलाई, और ऐसे व्यक्ति दूसरे दिन पता नहीं फिर कौन व्यक्ति का चेहरा देखेगा और कौन व्यक्ति इसका चेहरा देखेगा, फिर उसका खराब हो जाएगी, इसको तो मौत के घाट उतार दिया जाए। शाम को उसको सजा सुना दी गई कि आज मैंने खुद अनुभव किया है इस बात के बारे में कि ये बहुत मनहूस व्यक्ति है, और सुबह उठते ही पहले मैंने इसका चेहरा देखा था, इसलिए आज मेरे को भोजन कुछ नसीब नहीं हुआ। बोल तेरी क्या अंतिम इच्छा है? फांसी पे चढ़ाया जा रहा है तुझे, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कि अंतिम इच्छा तो बाद में बतलाऊंगा महाराज, लेकिन मुझे तो बस ये देखना है कि आपने सुबह उठते ही पहले मेरा चेहरा देखा था, और मैं भी ये विचार कर रहा था कि आज मुझे मृत्युदंड सुनाया जा रहा है, मैंने आज उठते ही पहले किसका चेहरा देख लिया? बोलो, सोचना जरा। राजा सोचने पर मजबूर हो गया। अरे मैंने उठते ही पहले तुम्हारा चेहरा देखा था तो मुझे तो भोजन नहीं मिला, और तुमने उठते ही पहले मेरा चेहरा देखा, क्या तो तुम्हें तो मृत्युदंड मिल रहा है। क्या कौन ज्यादा मनहूस है? महाराज इसका निर्णय तो आप ही करो। मृत्युदंड की सजा कैंसिल कर दी भाई साहब। कितना कौन दुनिया में पता नहीं क्या क्या मान्यताएं चलती है, खोटी मान्यताएं चलती है, खोटे विचार चलते हैं। ये मनहूस है, ये मनहूस है, न मालूम किसका चेहरा देख लिया। अरे भाई किसका चेहरा देखने की बात कर रहे हैं? कोई मुहूर्त वूरत नहीं चलेगा, किसी का चेहरा देखने की बात नहीं चलेगी, कोई रत्नादिक नहीं चलेंगे, कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं अपना चेहरा देख लो। जिसने दुनिया के चेहरे देखे उसको तो बिगड़ना ही है, और जिसने अपना चेहरा देख लिया उसे सुधारने से कोई रोक नहीं पाएगा, वो सुधर जाएगी उसकी सब कुछ। देह के पड़ोसी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ तो। एक मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? सर्वार्थ सिद्धि योग है भाई साहब। अरे अरे ऐसा गजब का योग है, हम क्या बताएं आपको, क्या योग है। पुष्य नक्षत्र है और ऐसा नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में और ऐसी युति है, और ऐसा तो योग कोई 150-200 साल में पहली बार आता है, ये पहला ही योग है। तो जब ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों का कभी कुछ इस तरह का योग आता होगा तो धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक कार्य सध जाते होंगे ना। जब वो बहुत अच्छा मुहूर्त होता होगा, उस समय जब वो ग्रह नक्षत्रों की बहुत अच्छी चाल होती होगी, उस समय तो किसी का एक्सीडेंट नहीं होता होगा। ये ग्रह नक्षत्र की कोई अच्छी चाल आई ही नहीं थी क्या पिछले 1-1.5 साल 2 साल, जिस समय जब वो कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, उस समय ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं थे क्या पूरे देश के लिए? ऐसा भी होता है क्या? ये तो कह रहे हैं मुहूर्त 48 मिनट को कहते हैं भाई, ये भी मुहूर्त है। एक मुहूर्त के लिए मूर्त द्रव्यों का पड़ोसी बनकर के आत्मा का अनुभव कर। शरीर को पड़ोसी बनाएगा तो आत्मा का अनुभव करेगा। अरे आत्म तत्व की अनुभूति आज तक नहीं हुई क्योंकि शरीर को पड़ोसी नहीं जाना, शरीर को घरवाला जान लिया। जिसको घरवाला समझ लिया उसका पोषण करता रहा, और आत्मा को पड़ोसी समझ लिया, इसलिए आत्मा सूखता रहा। श्रीमद राजचंद्र जी साहब से किसी ने पूछ लिया, ऐसा प्रश्न किया श्रीमद जी साहब से कि साहब हमें एक बात समझ में नहीं आती है, ये आपका शरीर क्यों इतना सूख रहा है? तो श्रीमद जी साहब का पता है क्या जवाब था? उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई मेरे 2 बाग हैं, मेरे पास 2 बाग हैं। माली के पास में जो बाग होते हैं, माली जिस बाग को सींचता है वो हरा भरा हो जाता है, और जिसमें पानी नहीं डालता है वो सूख जाता है। हमारे पास 2 बाग हैं, एक अंदर का चैतन्य बाग है और एक ये देह रूपी बाग है। 2 बाग हैं। हम अपने उपयोग का सिंचन
उपयोग रूपी जल का सिंचन अपने चैतन्य बाग के प्रति करते हैं। चैतन्य रूपी बाग में उपयोग का सिंचन होता है, उपयोग रूपी जल का सिंचन। इसलिए अंदर जो चैतन्य तत्व है वो तो हरा भरा दिखाई देता है, और हमने इस देह रूपी बाग को उपयोग रूपी जल से सींचना बंद कर दिया, इसलिए ये सूखता चला जा रहा है। आप किसे सींच रहे हैं? आज तक अनादि काल से हम शरीर रूपी बाग को सींचने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन हमने चैतन्य रूपी बाग का सिंचन नहीं किया। इसलिए शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने की चेष्टा में ये आत्म तत्व के परिणाम विकृत होते रहे। अब ये कह रहे हैं भैया एक बार के लिए शरीर को तो बनाओ पड़ोसी, और चैतन्य आत्म तत्व को समझो अपना स्वरूप। एक बार सोचो तो सही, ये विचार करके देखना, यहाँ पड़ोसी बन करके बोले अनुभव कर। किसका अनुभव कर? इसे पड़ोसी बना और अपने घर को देख, अपने घर को देख बावरे, सुख का यहाँ खजाना रे। अनुभव कर। जिससे क्या होगा भाई साहब ये बता दो आप तो। जिससे क्या होगा? जिससे तू अपने आत्मा के विलास को, क्या, जिससे तू अपने आत्मा के विलास को क्या सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर, आत्मा के विलास को सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र छोड़ देगा। क्या इस शरीर आदि मूर्तिक द्रव्यों के साथ में एकत्व को शीघ्र ही छोड़ देगा भैया, ये छूट जाएगा। और इनके साथ में एकत्वपना छूटा, अरे जब अपना ध्यान रखना शुरू किया तो सब सुधर गया। देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब। कभी कभी ऐसे वचन भी आपको मिलेंगे, शास्त्रों में मिलेंगे, चरणानुयोग के ग्रंथों में मिलेंगे, प्रथमानुयोग के ग्रंथों में मिलेंगे, जिसमें वे ये कहेंगे कि भाई इस शरीर को यदि तुम खिलाते पिलाते हो तो उससे काम भी लो। नौकर को यदि हम तनख्वाह देते हैं और काम नहीं कराते हैं तो ठगाए जाते हैं। इसलिए ये जो शरीर रूपी नौकर है, इस शरीर रूपी नौकर को भी आप खिलाओ पिलाओ, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इससे काम तो लो, उपयोग में तो लो इसको। ये बता रहे हैं यहाँ पर आत्मा के विलास को। अरे विलास जानते हैं आप? विलास को, आत्मा के वैभव को, आत्मा के आनंद को सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर, अरे आत्मा के गुण धर्म शक्तियों को, इसका नाम है विलास। अरे इनकी विलासिता देखो, हमने बोलते हैं इस तरह के शब्द, विलास को देखो माने वैभव को देखो, आत्मा के विलास को परद्रव्यों से भिन्न देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। देखिए नीचे पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, मजा आएगा आपको। बड़ी सुंदर बातें हैं। आचार्य देव करुणा से अत्यंत विगलित होकर, करुणा से भीगकर, करुणा में डूबकर, करुणा भरा हृदय है आचार्य देव का। वे क्या कहते हैं? करुणा से अत्यंत विगलित होकर मर्म स्पर्शी कोमल शब्दों में समझा रहे हैं कि हे भाई, अरे भाई, कहते हैं कभी कभी, अरे भव्य, अरे सुनो तो सही, अरे सुनती हो, कैसे कैसे बोलते हैं, अरे भैया सुन, अरे भैया, अरे शब्द भैया, भव्य। ये जो अपने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में इंद्र सभा, राजसभा, इनमें जो विशेषण दिखते हैं, जो इंद्राणियों के माध्यम से इंद्र के लिए, के इंद्रों के माध्यम से इंद्राणियों के लिए, राजाओं के माध्यम से रानियों के लिए, हे कोमल नयने, हे प्रिय,
हे तत्व रसी के, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो विशेषण दिए जाते हैं, कितने सुंदर होते हैं ऐसे। अरे भाई, अरे भाई, अरे भव्य, हे स्वामी, हे नाथ, ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई, अरे भाई, क्या लिख रहे हैं, मरण तुल्य कष्ट हो तो भी एक बार, माने मरण तुल्य कह करके वजन देना चाहते हैं, मरण तुल्य कह करके उसकी सीरियसनेस बतलाना चाहते हैं, मरण तुल्य कह करके उसकी इंपॉर्टेंस बतलाना चाहते हैं, मरण तुल्य कह करके ये कहना चाहते हैं भाई तुम सुनो तो सही, हम जो बात कह रहे हैं इस बात की गंभीरता की तरफ ध्यान दो। ये मरण तुल्य कह करके कहना चाह रहे हैं, कितना कितना मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया के सारे काम एक तरफ और आत्म तत्व का अनुभव एक तरफ, इसका नाम है मरण तुल्य। क्योंकि मौत की मर जाएगा तब तो कुछ नहीं होगा भैया, न यहां मारने की बात कह रहे हैं न तुम्हें मौत देने की बात कह रहे हैं। यहाँ जो बात कही जा रही है, ये बात तो इतनी कही जा रही है कि दुनिया के सारे काम धरे रहें तो धरे रहें। जैसे कहते हैं ना, मौत आ जाने पर दुनिया के सारे काम धरे रहते हैं, फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही ये कह रहे हैं मौत की कीमत पर माने दुनिया के सारे काम एक तरफ धरे रहें, लेकिन पहले जगत में जैसे ऐसा कहा जाता है, पहले देव पूजा पीछे काम दूजा। और जो भोगी लोग होते हैं, जिन्हें खाने पीने में मौज मस्ती में जो आनंद आता है, खाने के शौकीन होते हैं, वे लोग कहते हैं पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा, पहले पेट पूजा, इस तरह की बातें करते हैं। बोलो, पहले देव पूजा पीछे काम दूजा, पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा। अब ये कह रहे हैं, बोले पीछे काम दूजा मौत की कीमत पर। अच्छा मैं ये कहता हूं, बोलो सोचना, जरा गंभीरता से विचार करना। अभी आपको आजकल तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत होती रहती है, जगह जगह युवा साथियों के अंदर भी दिखाई देती है। अचानक ब्लॉकेज निकल आते हैं, अचानक कुछ भी होता है और डॉक्टर ये बात कहें तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए डील फाइनल होनी थी, अचानक आपके सीने में दर्द उठा और अचानक आपको डॉक्टर के भागना पड़ा। अब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन दिखता है कि आपको मीटिंग दिखती है? बोलो। डॉक्टर ने कहा अब भी डिसीजन लो 5 मिनट के अंदर अंदर, तुम्हें क्या करना है? बोलो। ऑपरेशन अभी होना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास में, बोलो तुम क्या करोगे? ऑप्शन है आपके पास में, पहले ऑपरेशन। क्यों भैया? मौत हो जाएगी, अरे जान जिंदगी रहेगी तो फिर सब कुछ कर लूँगा। उल्लास भाई, पहले जीवन बचना जरूरी है, पहले जिंदा रहना जरूरी है भाई साहब। मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो फिर क्या होगा? हो जाएंगे सब बिजनेस। बच्चे की शादी हो, बोलो दूसरे दिन बारात निकलनी हो बच्चे की, बोलो आप आज ऑपरेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बच्ची की विदाई होनी है दूसरे दिन, अभी आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं या नहीं है? मौत हो रही है, सांस नहीं आ रही है, लेटा हुआ है, डॉक्टर ये कह रहे हैं ऑपरेशन, बोले कर दो यार कोई बात नहीं, जिंदा रहूंगा तो बच्ची बेटी दामाद से फिर मिल लूंगा, जिंदा ही नहीं रहा तो मैं तो शक्ल ही नहीं देख पाऊंगा उनकी। सोचना, मतलब मैं जिस बात को ये आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, मैं उस बात का भाव भाषण कराने की आपको सोच रहा हूं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार इस विषय वस्तु का भाव भाषण हो जाए, क्या अंदर में फीलिंग तो आए कि आखिर ये कितना सीरियस मैटर है। क्यों? क्योंकि यहां आत्मा को जानने के अवसर भी मिल गए हैं, यहां आत्मा को समझने के अवसर भी मिल गए हैं। यहां पर आत्म तत्व की अनुभूति के लिए टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहूं तो, अरे भाई विपुल भाई कंदी जी, अरे भाई तुझे सर्वनिमित्त आकर के मिल गए हैं, तू क्या बात कर रहा है? अब किसका इंतजार है? अब किसका इंतजार है? सारे निमित्त आकर के मिल गए, समझाने वाले आ गए, बताने वाले आ गए, आचार्य कुंद स्वामी मिल गए, अमृत चंद्र स्वामी मिल गए, इनके व्याख्याकार मिल गए। सोचो आप, लगातार परंपरा के अंदर देखो तो एक से एक गुरु हमारे को मिल गए समझाने वाले।
ये सब होने के बावजूद सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे भी समझने की रुचि भी है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मेरे अंदर ही रुचि नहीं होगी तो क्या होगा, अंदर में रुचि भी तो है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी यदि ये काम नहीं किया और जीवन बदल गया, फिर क्या है, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। फिर अनंत काल के लिए दुख का घना अंधकार छा जाएगा। छोड़ दो सारे कामों को, पहले ये काम करना है, पहले प्रवचन करना है, पहले प्रवचन सुनना है, पहले आत्म तत्व की चर्चा सुननी है, पहले आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न करना है। कोई बात नहीं, मीटिंग होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। राष्ट्रपति इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं, बोले कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। क्या उन्हें मेरा सम्मान करना होगा, उन्हें मेरे से बात करनी होगी तो पौन घंटा बैठ करके इंतजार करेंगे, कोई बात नहीं, पहले ये काम होगा। इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू आती है आपको इस चीज की, जिसके लिए ये कह रहे हैं। कितने गंभीर शब्दावली ये कह रहे हैं, अत्यंत मरण तुल्य कष्ट को क्या कह रहे हैं, अरे भाई, अरे भाई, कितनी प्रीति से कह रहे हैं। कितनी करुणा होगी आचार्य देव के हृदय में, कितनी करुणा होगी कि भाई ये जीव भाव भ्रमण से बच जाए, ये जीव अनंत संसार से छूट जाए, ये जीव एक बार इस चैतन्य तत्व का रस तो चख ले। कितनी करुणा होगी। डांट कर के भी वो जब डॉक्टर आपके फोड़े को फोड़ता है, गांठ हो गई हो, ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ करता है, कैसे करता होगा, कितनी करुणा होती होगी। अरे करुणा है इसलिए ये काम किया जा रहा है, दिल पर पत्थर रख कर के भी करुणा है इसलिए ये काम किया जा रहा है। अपनी बच्ची को विदा कर देते हैं शादी करके, क्यों, करुणा है उसके प्रति, प्रीति है उसके प्रति। माने जब बच्चे को पहले दिन स्कूल छोड़ करके आते हैं, क्या देखता हूं दुनिया में, हमारा बच्चा तो रोया ही नहीं स्कूल जाने में कभी, लेकिन जब देखता हूं दुनिया भर में पहले और ऐसे रोते रहते हैं। कई कई जगह तो मैंने ऐसे दृश्य देखे तो नहीं है, देखने को तो ऐसा कभी नहीं ध्यान आ रहा है कुछ, लेकिन सुना जरूर है कि बच्चे को पहले दिन स्कूल छोड़ने के लिए गए, अंदर बच्चा रोता रहता है और बाहर उसकी माँ रोती रहती है। अरे जब तुम दोनों ही रो रहे हो तो क्यों उसको भेज रहे हो पढ़ने के लिए, क्यों उसको स्कूल में छोड़ करके आ रहे हो। उसका पिता थोड़ा सा सेंसिटिव हो और वो ये कहे, नहीं बेटा मैं तेरे को तो दुखी नहीं देख सकता, नहीं बेटा मैं तेरे को और तेरी मम्मी दोनों ही रो रहे हो, तू कभी नहीं पढ़ेगा, तुझे स्कूल कभी नहीं भेजेंगे, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, वो माँ भी अपने दिल पर पत्थर रख करके कि कोई बात नहीं, इसके भले के लिए ये काम किया जाएगा, इसके भले के लिए, ऐसा होता है। कितना करुणा करके, हे दुरात्मन कह दिया, हे आत्मपंसन कह करके पुकार दिया, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन। अरे भाई, और फिर कह रहे हैं अरे भाई सुन यार, मैं कोई तेरे को मारना चाहता हूँ क्या, मैं तो तेरे को कोई गालियाँ देना चाहता हूँ क्या, तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ भाई। मैं ये जो बातें कह रहा हूँ इसमें कोई मेरा स्वार्थ है क्या, तेरा ही भला दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इस तरह की बात कह रहा हूँ। देखो, अरे भाई मरण तुल्य कष्ट हो तो भी एक बार पर से भिन्न अपने आत्मा को समझने का उग्र पुरुषार्थ करो, उग्र पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ की उग्रता, कितनी पुरुषार्थ की उग्रता होती है ऑपरेशन के लिए, कितनी पुरुषार्थ की उग्रता होती है आपको कोई भी ऐसे काम के लिए जिसके लिए आपको लगता है कि इससे मेरा बहुत भला हो जाएगा, उसमें कितनी उग्रता होती है। इतनी उग्रता निज तत्व की अनुभूति के लिए कह रहे हैं, जैसे भी बने, जैसे भी बने। अरे जैसे भी बने ऐसा नहीं, जैसे भी बने। अब फर्क समझ में आता है, कुछ भी करके करना ही है। मैंने मेरे को और कितने क्या उदाहरण दूं मैं आपको, लगाना अपने रूटीन लाइफ में सुबह से शाम तक। आप सोचना जरा, जिसके लिए आपको लगता है जैसे भी बने, युगल जी बाबूजी साहब के शब्दों में कहूं,
कहते हैं ऐसी भूख लगनी चाहिए किवाड़ों को पापड़ समझ करके खा जाए। व्यक्तित्व विकास शिविर 1993 1994। भैया इतनी भूख लगे अंदर से इतनी भूख लगनी चाहिए, इतनी तड़प होनी चाहिए। नहीं, ऐसी भूख लगे इंद्रभूति जैसी, शाम को तो केवल ज्ञान लेकर के उठे, ऐसे कैसे कहते हैं भूख। 30 साल तक इंद्रभूति गौतम लगे रहे भगवान महावीर स्वामी के साथ में। 30 साल हो गए, 30 साल निकल गए और उनके उपदेश सुनने में मज़ा आ रहा है, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। महावीर स्वामी ये भगवान क्या प्रमुख शिष्य। और 30 वर्ष के टाइम पीरियड में एक दिन भी इंद्रभूति गौतम ने सिंगल टाइम की एब्सेंट नहीं थी। आप सोचना जरा, 3 टाइम भगवान महावीर स्वामी की वाणी कीर्ति थी और 3 टाइम भगवान महावीर स्वामी की वाणी कीरने में नॉट ए सिंगल टाइम, एक बार के लिए भी अनुपस्थिति नहीं थी। अनुपस्थिति तो थी नहीं, 1 मिनट के लिए भी कभी लेट नहीं थे। क्या कि महावीर स्वामी को इंतजार करना पड़े, यार मैंने शुरू तो कर दिया है, मैंने चलो मंगलाचरण तो कर लेता हूं, तब तक इंद्रभूति आ ही जाएगा, मंगलाचरण तो कर ही लेता हूं प्रवचन शुरू करने के पहले, आ जाएगा तब तक आ जाएगा। नहीं, पहले से आकर के बैठे और फिर 30 साल तक सुनते रहे। फिर क्या हुआ, 30 साल तक सुनने पर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और अब आज महावीर स्वामी नहीं है। आज प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। अब इंद्रभूति गौतम बोले अब समझाने वाला कोई नहीं है, अब आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अब आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जब मेरे गुरु नहीं है तब मुझे किसी और गुरु की ज़रूरत नहीं है। अब गुरु नहीं बच्चे, देखना आप जब अपने माथे पर आती है तब क्या होता है, जब अपने ऊपर आ जाती है कोई बात तो क्या होता है। अब तो क्या करना है, अब तो बस, अब तो उस स्वभाव में लीन हो गए सुबह से लेकर के शाम तक, अब तो उठूंगा ही नहीं। बाहुबली स्वामी दीक्षा लेने के बाद में भिक्षा के लिए नहीं निकले, कैसा उत्साह होता होगा, कैसी लगन लगती होगी। 2 घड़ी का पड़ोसी बन करके देखने के लिए कह रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पुरुषार्थ की उग्रता की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ की तेजी की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ इतना बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि सारी बातें पीछे छूट जाए। उसके पीछे आप निर्णय कीजिए आपको कहाँ जाना है, आप निर्णय कीजिए आपकी मंजिल कौन सी है, आप सोचिए आपको करना है, उसके आधार पर डिसीजन होते हैं भाई साहब। बिस्तरों से नहीं उठा हो बच्चा, क्या बच्चा उठ नहीं रहा है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चे की इतनी हालत ख़राब है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बोलो आप दूसरा कोई काम कर सकते हैं क्या? आपकी सारी मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो जाती, सब कैंसिल नहीं हो जाती है, सबको आगे पीछे नहीं कर देते हो। और इस उदाहरण को थोड़ा सा उल्टा लगाओ, ऐसा लगाओ तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति खुद बीमार पड़े हैं, हमारी हालत ऐसी है कि हम उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, और बच्चा गिर गया 1 मंजिल से नीचे। बोलो जो उठ नहीं रहे थे अब उसमें जान आ जाती है, उस बच्चे को लेकर के पहले डॉक्टर के भागता है। ये कहाँ से जान आ गई, ये बतलाओ मेरे को, ये जान कहाँ से आ गई? ये अमृतचंद्राचार्य देव के शब्द इसी तरह से हैं, मुर्दे में जान आ जाए, ऐसा जानदार तत्व बैठा हुआ है। ये मुर्दे को मुर्दा जान, ऐसा कह रहे हैं। ये देह मुर्दा है, इस देह को मुर्दा जान, और अंदर जो ये चैतन्य तत्व है, इस चैतन्य तत्व के प्रति अपनेपन का भाव लेकर के। हाँ अरे भाई, मरण तुल्य कष्ट हो तो भी एक बार के लिए, एक बार हो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। मौत होगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, तू परवाह मत कर। हम गारंटी देते हैं कि तू जीवत्व शक्ति का धनी है, तू कभी मरेगा नहीं। हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं तुझे, तेरा कभी मरण नहीं होगा, चिंता मत कर, तू मरेगा नहीं। तो कर तो सही एक बार, फिर जो आनंद आएगा वो आनंद कुछ अपूर्व होगा। डरे मत कि साहब मैं देह के प्रति एकत्व बुद्धि छोड़ दूंगा तो फिर देह संभलेगी कि नहीं संभलेगी, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर कितनी तकलीफ होगी। बोले तकलीफ नहीं, क्या कांटों पे चल के मिलेंगे, क्या राहें बाहर के, ऐसे है ना कोई गीत, फिल्मी गीत है। कोई बात नहीं चिंता मत कर,
दिख रहे होंगे तुझे, कांटे दिखाई दे रहे हैं। दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंदर लिखा, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। ओहो, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। आत्मा का हित करने वाला वैराग्य, आत्मा का हित करने वाला वैराग्य और ज्ञान ते लखें, उसे देखता है कैसा देखता है, अपने को कष्ट देने वाला देखता है। नरेश जी भाई साहब दिल्ली से, आत्मा का हित करने वाला जो वैराग्य है, आत्मा का हित करने वाला जो ज्ञान है, जो सच में इसका हित करने वाला है, जो सच में आनंद प्रदान करने वाला है, उसे यह जीव कष्ट देने वाला समझता है। उसके बारे में ये जीव समझता है, अरे अरे क्या बतलाऊं, अत्यंत कष्ट है भैया। अरे नहीं भैया, दीक्षा में तो बहुत कष्ट है। अरे भैया पता नहीं ये कौन से आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, इनमें तो बहुत तकलीफ है। अरे भाई इनमें तो बहुत पीड़ा है। अरे तो क्या, कौन सी पीड़ा की बात कर रहा है? तुझे जो पीड़ा दिखाई दे रही है ये पीड़ा ऊपरी ऊपरी है। असली बात तो ये है कि इसमें पीड़ा नहीं होती, इसमें आनंद होता है। इसलिए भूल जा, मौत को भूल जाता है। मौत नहीं दिखाई देती है, मौत नहीं दिखाई देती है। देखो जब ये जो बड़े बड़े लोग नियाग्रा फॉल पे इधर से उधर, अमेरिका से कनाडा, कनाडा से अमेरिका, कनाडा साइड से चल रहे हैं और अमेरिका साइड तक, और नीचे वो बह रहा है नियाग्रा फॉल, और रस्सी बांध देते हैं और रस्सी के ऊपर चलते हैं। ऐसे ऐसे कई हुए पहले, फिर एक आध बार मर भी गया कोई वो व्यक्ति। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, परवाह मत कर, हम बैठे हैं यहाँ पर तुझे बचाने के लिए। ये जब तैरना सिखाते हैं तो तैराक लोग जब तैरना सिखाते हैं तो क्या कहते हैं, कूद जा तू तो कोई बात नहीं पानी में, कि मुझे नहीं आता तैरना, मर जाऊंगा मैं। बोले हम बैठे हैं ना, तू क्यों चिंता कर रहा है? हम बैठे हैं कि नहीं? क्या जब हम बैठे हुए हैं तो क्यों चिंता कर रहा है? कूद जा। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं हम बैठे हैं यहाँ पर, तो भरोसा है तुझे हमारे ऊपर? कि हाँ महाराज भरोसा है। तो बोले बस और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भैया। अभी तो ये पड़ोसी के संदर्भ में और ये मरण तुल्य के संदर्भ में जो बातें और इन्होंने यहाँ लिखी है, कुछ और रहस्य छिपे हुए हैं। किस तरह से पड़ोसी बनना है, खाते हुए भी खाने वाला नहीं खाने को जानने वाला, नहाते हुए भी नहाने वाला नहीं नहाने को जानने वाला। एक बार तो ऐसा देख कि मैं इसके बगल में चल रहा हूँ, एक बार तो इस तरह का फील करने का प्रयत्न कर कि ये जो कुछ भी हो रहा है जगत में, जो दिखाई दे रहा है, अरे जब ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ऐसा फील करने का प्रयास करो, शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है और मैं अंदर चैतन्य आत्म तत्व अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा हूं। जरा पड़ोस में इस तरह से पैरेलल चलने की देखो तो सही बात। ये जो हाथ उठ रहा है, शरीर पड़ोसी है, जैसे पड़ोसी के साथ में मिलकर के, पड़ोसी के साथ में मिलकर के मार्केट जाते हैं तो पड़ोसी बगल में चलता है और हम बगल में चलते हैं। इस तरह से शरीर रूपी पड़ोसी बगल में चल रहा है और अंदर जो ज्ञानवान चैतन्य तत्व है वो इसके साथ में पैरेलल अलग चल रहा है। एक बार ऐसा ज्ञाता दृष्टा अनुभव करने का प्रयत्न करो, अवश्य तुम्हारा हित होगा, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। ये कुछ गजब का कलश है, ये 23 नंबर का कलश। हम इस कलश की और कुछ व्याख्या कल आपके बीच में करेंगे। अभी की बातों को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये।